हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ सितारा यासीन या तो खुद को बहुत बड़ी बेवकूफ़ है या तो वो हमें बेवकूफ़ समझती है। मतलब कुछ तो सीन है यहाँ पर जो सितारा यासीन जो है वो हमको कुछ समझना चाह रही है या समझाना चाह रही है। पिछले 4 सालों से एक तो वो यही समझाना चाह रही है कि भाई दूसरी शादी की है उसके हस्बैंड ने, जो कि हमको पता है। और उसके बाद वो ये समझाना चाह रही है कि वो एक बहुत अच्छी माँ है। ठीक है, समझ लिया हमने। आगे उसके बाद वो ये समझाना चाह रही है वो एक बहुत अच्छी सौतन है। चलो जी, मुझे नहीं समझ में आता ये जो व्लॉगर्स होते हैं, मतलब वो इतनी अच्छी सौतन कैसे बन सकती है। वरना ये जो रिश्ता है आपस में, ये बहुत गंदा रिश्ता है। ठीक है, ये बहुत गंदा रिश्ता है सौतनों वाला। क्योंकि आपके लिए इतना आसान नहीं है किसी दूसरी वाइफ को एक्सेप्ट करना, अपने हस्बैंड को शेयर करना और अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ को। लेकिन आप ये व्लॉगर्स को देखना, ये इतना अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि यार दूसरी शादी इतना हलवा है। और जो रियल लाइफ है उसमें लोग अगर दूसरी शादी कर लेते हैं, आप उन रियल बंदों से कभी मिल लो जिन्होंने 2 शादियां की हुई हो, वो कानों को हाथ पकड़ के बैठे होते कि भाई सब करना ज़िंदगी में लेकिन 2 शादियां नहीं करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ऐसे हराम हुई हुई होती है। लेकिन इन व्लॉगर्स को देख के लोगों को लग रहा होता है कि यार दूसरी शादी तो हलवा है भाई। मतलब 2 बीवियाँ हो जाए तो वो बीवियाँ जो है ना, वो आपसे लड़ने की बजाय आपके लिए लड़ना शुरू कर देती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो आपके लिए तो लड़ रही होती है लेकिन साथ में वो आपकी बैंड भी ऐसी ही बजा रही होती है। तो ये जो आप इनके ट्रैप में आ रहे होते हो ना, मत आया करो। खैर, अभी तक तो हम इन्हीं सारी चीज़ों में थे, दूसरी शादी को लेकर इन सब। आज उसने एक नया शोशा छोड़ा। वो शोशा उसने ये छोड़ा कि कब तक दूसरी शादी को छुपाना पड़ेगा। मतलब छुपावा, तुम दुनिया के सामने मिलियंस लोगों के सामने तुमने आके ये बातें बताई हुई है, और तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे बच्चों को तुमने कभी ये सारा गंद उस लोगों के दिमाग में नहीं डाला। तुमने सोशल मीडिया पे अपने हस्बैंड को बदनाम करने के लिए, या उसकी जितनी बातें हैं, जितना उसके अपने इन लॉस को लेकर, जितना अपनी बहन को लेकर जितनी गंद फैलानी है, वो सोशल मीडिया पे फैली हुई है। और वीडियोस पे वीडियोस बनी हुई है। हर एक चीज़ हुआ हुआ है सोशल मीडिया पे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सोशल मीडिया से छुपी हुई है। और ये बंदी ये क्लेम करती है कि उसके बच्चों के दिलों में इसने कोई नफ़रत नहीं डाली। चलो, हमने एक टाइम पे मान भी लिया कि तुमने बच्चों को कुछ डायरेक्ट नहीं बताया है, लेकिन बच्चे क्या तुम्हारे मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे? मतलब वो तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं? चलो जी, मान लिया तुमने उनको रोक टोक लगाई हुई है। तुमने उसको, जो अब तक जो मतलब बच्चे हैं तुम्हारे, मुस्तफ़ा, तैयबा, और चलो आयत बहुत छोटी है, आयत का हम जिक्र नहीं करते, उनको तुमने अभी तक किड्स चैनल दिया हुआ है। तुमने उनको यूट्यूब पे जाने ही नहीं दिया है, जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि ये चीज़ पॉसिबल हो कि उनके यूट्यूब तक रसाई ना हो और वो किड्स चैनल चला रहे हों। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या तुम बंदी हो? मतलब एक तो मुझे इनका ये वाला कॉन्फिडेंस ना, मतलब ज़िंदगी में मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैंने जो है वो यूट्यूब पे पूरी अपनी आगे पीछे की नस्ल जो है वो बताई हुई है। मैंने यूट्यूब पर हर एक बार डिस्कस की हुई है कि मेरा हस्बैंड कब दूसरी वाइफ के पास जा रहा है, कब वो उसके साथ रातें गुजार रहा है, कब वो उसके साथ आ रहा है, कब वो उसके साथ घूमने जा रहा है, कब वो खा रहा है, उसके बच्चे का क्या हुआ, उसको कब अबॉर्ट हुआ, कब क्या हुआ। मतलब एक एक डिटेल बताई हुई है। लेकिन मेरे मुताबिक मेरे बच्चों के दिल में, मतलब मैंने पूरे ख़ानदान के लिए नफ़रत जताई हुई है कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। लेकिन मैंने अपने, तुम्हें डालने की, तुम्हें डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में सब कुछ उन तक पहुंच रहा है। मतलब तुम अगर शुरू में, एक तो चलो तुम्हारे मुताबिक तुमने शुरू में उनको नहीं इन्फॉर्मेशन शेयर की। मेरे बच्चों ने आज तक मुझसे पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? उनको पूछना चाहिए तुमसे। उन तुम्हारी बॉन्डिंग तुम्हारे बच्चों के साथ इसको कह रही कि मैं इतनी, मतलब ये बंदी हर टाइम ट्रोल हो रही होती है, कॉल आउट हो रही होती है अपने बच्चे के स्कूल जाने पर। इसके बच्चों को लेकर इतने सवाल उठे हैं लोगों के स्कूल जाने पर कि ये स्कूल जाते हैं नहीं जाते, उसने पेपर दिए नहीं दिए। और वो बंदी आकर इस चीज़ को फ्लैक्स मार रही है कि मैंने कभी भी अपने बच्चों को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होने दिया। जिसकी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चनिंग हुई है वो उसके बच्चों पर ही हुई है। मुझे हंसी आती है ये सारी चीज़ों को देखने के बाद कि ये मतलब क्या है, ये किस डिल्यूजन वाली दुनिया में ये व्लॉगर्स रह रहे होते हैं। वो डिल्यूजन वाली दुनिया मुझे भी चाहिए जहाँ पर मैं ये रह सकूँ कि मैं सोशल मीडिया पर सब कुछ बता चुकी हूँ और फिर भी मैं फ्लैक्स मारी हूँ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता था। मतलब मैं एक ही घर के अंदर, जो कि घर इसका इतना बड़ा नहीं था, कोई 400 गज़ का, 400 गज़ भी नहीं, मैं बोलूँ कोई 400 मरला जो है वो घर नहीं था उसका, जहाँ पर एक कमरा अगर आसमान पर है तो दूसरा कमरा ज़मीन पर है। ऊपर वाले घर में क्या हो रहा है तो नीचे वाले घर में किसी को नहीं पता। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक ही इतना छोटा सा घर था जहाँ पर वो वीडियोस बनाती थी, जहाँ पर वो रो रो के उसने लाइवें की हैं कितने कितने घंटों की, और उसके मुताबिक इसके बच्चों को पता ही नहीं। और उसके बच्चों को नफ़रत उसने डाल, भाई बच्चों को आप बोल के नफ़रत नहीं डालते हो कि ये लो तुम इस इंसान से नफ़रत करो। बच्चे यही चीज़ देख रहे होते हैं कि मेरी माँ रो रही है मेरे बाप की वजह से। उनके दिमागों पर ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है,
कोई भी माँ बोल के थोड़ी डालेगी कि तुम अपने बच्चे से माँ बाप से नफरत करो या उसको जाके गला घोट दो, कोई भी नहीं बोलेगा। सब ऐसे ही जो है वो सिचुएशंस बनती है। उसके बाद वो जो माँ बाप की खलिश देख देख के जो बाप के लिए जो आपके दिल में आती हैं बातें, आप जो बाप के लिए सुन रहे होते हो, वो फिर आपके दिल में नफ़रत का बाइस बनती है। तो ये रीज़न होता है। मतलब ये बंदी अजीब ही है। मतलब उसके मुताबिक उसने अपने बच्चों को कभी कुछ बताया ही नहीं है। भाई चलो एक बात को हमने मान भी लिया कि तुमने नहीं बताया, लेकिन जो दुनिया देख रही थी, जो दुनिया के लोग देख रहे थे, जो तुम्हारी बदनामी उस टाइम पे चल रही थी, जहाँ पे तुम्हारे पास मिलियन ऑफ फॉलोवर्स तुम्हें देख रहे थे, मिलियंस पे तुम्हारे व्यूज़ आ रहे थे, क्या उनमें से भी कोई तुम्हारे बच्चे को डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं कर रहा उन सारी चीज़ों के? मुझे पड़ता है याद, उसने एक वीडियो में ये बात कही थी कि उसके बच्चों को काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा उसके बाप की दूसरी शादी से। तो मतलब ये सारी चीज़ें, दूसरी शादी का मतलब आयत को नहीं पता है, लेकिन मुस्तफ़ा को पता है। वहीं उसको पता है तैयबा को दूसरी शादी का मतलब उनको पता है। अब दूसरी शादी को छुपाना मतलब क्या छुपाया तुमने मिलियंस ऑडियंस के सामने नहीं छुपाया, लेकिन तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे बच्चों को नहीं पता है। और ऑडियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रही है, एक तो मुझे उन ऑडियंस के ऊपर नहीं, मतलब कौन सा फूंक फाक के बैठे हो तो तुम लोग, बहन ये बताओ मुझे। मतलब वो लिख रही है यार सितारा तुम जैसी माँ सबको मिलनी चाहिए। मतलब भाई उसने पूरे जो है वो कहते हैं ना, हमारे इधर गांव बोलते हैं इस चीज़ को, जो लोग होते हैं ना उनको, तुमने पूरे गांव में ढंढोरा पीटा हुआ है कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, तुम्हारे हस्बैंड ने ये जुल्म किया हुआ है, तुम्हारे हस्बैंड ने ये ज़्यादती की हुई है तुम्हारे साथ, तुम्हें ऐसे अपनाना पड़ा है, तुम्हें वैसे अपनाना पड़ा है। मतलब तुमने बेचारगी के सबसे रिकॉर्ड तोड़ तुमने जो है वो वीडियोज़ अपलोड की हैं, और आज तुम ये आके क्लेम कर रही हो कि तुमने अपने बच्चों को कभी कुछ बताया ही नहीं। मतलब बहन, मतलब क्या है ये क्या चल क्या रहा है, और ये मुझे देख रहा क्यों पड़ रहा है सारी चीज़ें। फिर याद आता है कंटेंट है कंटेंट। बहन की अपनी अलग डिलीजन वाली दुनिया चल रही है, मतलब अलग ही, वो अपने जो है ना वो अलग दौर में चल रही है। व्लॉगिंग की दुनिया अलग है और जो उसकी रियल लाइफ की दुनिया है, मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा तो बंदा लॉजिक लगा के बात करता है ना कि यार मैं यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ, अपना मजाक बना रही हूँ। तुम्हारी हर दूसरी वीडियो कौसर को ताने देते हुए, कौसर को कोसते हुए रही है, कौसर की बुराइयां करते हुए रही है, कौसर को बुला भला बोलते हुए रही है, जहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे इर्द गिर्द मंडला रहे होते हैं। उसके बाद भी तुम ये कह रही हो कि मैंने कभी भी ना कौसर की बुराई नहीं की है, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं, अरे बहन बचा किया है, मुझे पता बचा किया है, तेरे बच्चों ने उसको ज़िंदा छोड़ा, बस वो बचा हुआ है। मतलब इतना तो तूने बोल दिया, इतना तो तूने उनके सामने ही सारे धमाल मचा दिए। मतलब क्या ये बंदी है। और जो ऑडियंस मुझे, मतलब वो बंदी तो चलो कर रही है, उसका तो मजबूरी है कि उसको कंटेंट बनाना है, ठीक है, उसको पता है कि ये सारी चीज़ें अगर वो बोलेगी तो लोग उस पर बात करेंगे, लोग उसको थोड़ा सा कॉल आउट कर लेंगे, क्या करेंगे, यही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसकी तो चलो मजबूरी है ये सारी चीज़ें करना, कि कौसर हो गया, ये दूसरी शादी का कंटेंट हो गया, वही तरीके का कंटेंट उसका चलता है, इसकी मजबूरी है, हमने मान लिया उसकी मजबूरी को। लेकिन वो जो ऑडियंस कमेंट सेक्शन के अंदर आ रही है, मुझे उनकी मजबूरी जाननी है कि उनकी क्या मजबूरी है, जो सब कुछ देखते हुए भी एक अलग लेवल के कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे को जो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, वो कमेंट्स करने वालों पर हो रहा था कि भाई तुम लोगों ने इसकी जर्नी देख ही रही है, जो हुआ वो गलत हुआ है। मैं नहीं कभी दूसरी शादी को सपोर्ट करती कि दूसरी शादी सही है, नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ नहीं भाई गलत है। जो हाँ इजाज़त ज़रूर है, लेकिन वो इजाज़त दूसरे तरीके से है, बहुत सारे इसमें सिचुएशंस है, बहुत सब कुछ होता है। ये नहीं है कि आप अपने मज़े के लिए दूसरी शादी कर रहे हो। और ना दूसरी शादी गाली है, जिसको मैंने हमेशा कहा है कि जो गाली बना के पेश किया गया, मतलब आपने दूसरी शादी को गाली बना के लिटरली पेश किया है, ठीक है, मतलब एक तरीके से इस तरीके से पेश किया गया है। खैर बड़ी ही अजीब चीज़ें नहीं हैं। मतलब इस बंदी का अलग ही लेवल है। ये बंदी बोल रही मैंने बताया ही नहीं कभी दूसरी शादी, छुपा के। और आयत को भाई पता चल जाएगा, छुपा हुआ कुछ है ही नहीं। आयत को भी कैसे नहीं पता होगा, और मतलब आयत को भी कैसे अंदाज़ा नहीं होगा। भाई आजकल की ये जो दुनिया है ना, ये बहुत गंदी है। सबसे ज़्यादा जो सहते हैं ना वो बच्चे ही सहते हैं, क्योंकि अगर आपकी सोशल मीडिया पर कोई चीज़ गई भी है तो वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आएगी वो बच्चों के सामने आएगी। क्योंकि लोग जो ना बच्चों को, मतलब जो बच्चे भी ना, वो आजकल के आप बच्चों की अगर बातें सुन लोगे ना, आप खुद शॉक्ड में चले जाओगे। आप खुद सोचोगे कि यार ये बच्चे हैं, मतलब ये बच्चे हमको भी पीछे छोड़ देते हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सब भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये वाकई ही बच्चे हैं, मतलब इस किस्म की। तो क्या तुम्हारे बच्चों को कोई ताने नहीं दे रहा होगा कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की हुई है? भाई लोगों को लगता है पाकिस्तान में दूसरी शादी बहुत आम है, नहीं है दूसरी शादी आम। आज भी दूसरी शादी को एक अजीब नज़रों से देखा जाता है। अगर हमें किसी को पता चल जाए कि इस बंदे ने दूसरी शादी की हुई है, तो वो जो नहीं, जो कानों में गॉसिप स्टार्ट हो जाती है, वो वाले गॉसिप से स्टार्ट हो जाती है। बच्चे छेड़ रहे होते हैं, तेरे तो 2 माँ है ना। और अगर किसी को पता चल जाए किसी की माँ ने 2 शादियाँ की, अबे तेरे तो 2 बाप है ना। तो मतलब इस तरीके की लेवल की बातें हो रही थी। तो मैं फिर भी बहुत तमीज़ वाला लेवल बता रही हूँ, मतलब जिस लेवल की बातें चल रही होती ना, वो लोगों को लगता है पाकिस्तान में दूसरी शादी बहुत आम है। नहीं, आम जो है वो ठीक है कि लोगों को पता है कि दूसरी शादी की इजाज़त है यहाँ पर, लेकिन आज भी इतनी आम नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर तो जैसे कुछ खानदान ऐसे होते हैं जहाँ पर हर किसी ने दूसरी शादी की भी होती है, उनके लिए भी शायद आम हो। लेकिन हमारे लिए तो आज भी दूसरी शादी में ही आती है कि दूसरी शादी, वो जो बड़ा वाला मुँह खोल के, हाँ वाला मुँह खोल के बोलते हैं ना, वैसे ही आता है भाई हमारे लिए। और एक तरफ वो ये बात कर रही है कि मैंने हमेशा से ना बच्चों को ऐसे दिखाया जैसे कौसर हमारे साथ शुरू से ही रहती है।
मतलब तुम बच्चों का दिमाग जो है वो शुरू दिन से ख़राब कर रही हो कि एक दूसरी औरत को तुम नॉर्मलाइज़ कर रही हो कि अगर तुम्हारे हस्बैंड की ज़िंदगी में या कल तुम जो दूसरी औरत लेकर आते हो वो नॉर्मलाइज़ है। मतलब ये कैसे नॉर्मलाइज़ है? नहीं है नॉर्मलाइज़, गलत है। गलत को गलत बोलना सिखाओ अपने बच्चों को। मतलब एक तो खैर उसको ये सारी चीज़ें ये सिर्फ उसके लिए बोल रही है, व्लॉग के लिए, ये तो इतना अंदाज़ा है। लेकिन बहन मतलब इसके कंटेंट को देखना, मतलब ये बंदी क्या जाके दिमाग लगा कर आती है कि किस तरीके से। अभी दरअसल हुआ ये है कि ईद के पिक्चर्स में कौसर को जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिल गई, क्योंकि एक तरफ भाई आपकी शादी 13 साल में हुई हो, 10 साल में हुई हो, या आप अभी 18 साल की हो या 19 साल की हो, लेकिन जो साथ में आपके जो सिचुएशंस है ना, जो आपकी ज़िंदगी जिस हिसाब से चल रही है, लोग आपको उसी हिसाब से जज कर रहे होते हैं। अब वहीं पर कौसर और वहीं पर ये, अब कौसर ने बड़ा सर पे दुपट्टा लिया हुआ था, बड़ी सिंपल सी ड्रेसिंग और वैसे, और वहीं पर वो मॉडल बनी घूम रही थी। तो कमेंट सेक्शन में जो उसी की ऑडियंस है उसी ने लताड़ना शुरू कर दिया कि आप एक तरफ कौसर की डिसेंसी देखो, और आप मतलब हर एक इंसान ने कौसर की डिसेंसी को, चाहे वो कौसर को पसंद करता हो या ना करता हो, उसकी जो डिसेंसी है उसको बहुत ज़्यादा सराहा। अब वो जो बहुत सारे चैनल्स हैं जो उस पर रोज़ रेगुलर रिएक्शंस बनाते हैं, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब देखना जो अब वीडियो आने वाली वीडियो है वो ऐसी कुछ ना कुछ बात करेगी जिसके अंदर कौसर को गालियाँ पड़ेंगी। और ये वो वीडियो है जिसका ये लेकर आ गई, जिसमें कौसर को थोड़ी बहुत गालियाँ भी पड़ी हुई हैं और उसमें इसके हस्बैंड को भी गालियाँ पड़ रही हैं। मतलब बहन किसी भी तरीके से, मतलब मैंने हमेशा कहा जब व्लॉगर्स को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाए ना, तो समझो उनका टाइम अब ख़राब चल रहा है, क्योंकि ऑडियंस आपको पहचान चुकी है कि अब आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है, आपका अगला कदम क्या होगा, आप अगला कैसे स्टेप लेने वाले हो, आप अगली वीडियो के अंदर क्या बताने वाले हो। जब वो भी ऑडियंस प्रेडिक्ट करना शुरू कर दे तो फिर तो मतलब समझ लो रियलिटी का तो टाटा और बाय बाय दोनों हो चुका होता है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में? क्या आप लोग भी मेरी तरह ये सोच रहे हो कि जिस बंदी ने मिलियंस लोगों को बातें बताई और उसके मुताबिक उसने अपने बच्चों को नहीं बताया, बच्चों से छुपावा रहा, आयत को नहीं पता, आयत छोटी है लेकिन छुपावा कुछ भी नहीं होगा आयत से, और मतलब आयत को भी पता होगा कि ये इसकी दूसरी माँ है। मतलब क्या छुपा हुआ है? छुपाने का कोई मतलब ये बताओ। मतलब क्या, मैं तो खुद थोड़ा सा शौक में चली गई हूँ उसकी वीडियो देखने के बाद। मैं खुद समझना चाह रही थी कि ये समझाना क्या चाह रही है हमको। तो बहरहाल आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजिम बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।